एक तरफ कमर्शियल गोट फार्मिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ पढ़े लिखे युवा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही विधिवत अच्छे तरीके से निवेश करके बाकायदे कमर्शियल तरीके से गोट फार्मिंग करने का सपना युवाओं में ज़्यादातर बढ़ रहा है। और आज एक ऐसे ही युवा को हम कवर करने आए हैं, पहुँचे हैं कुशीनगर में हूँ उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ जुड़े हैं दीपक यादव जी। नमस्कार। नमस्कार सर। दीपक यादव जी के साथ मैं प्रैक्टिकल में था पटना में। हैं, आपने सुधीर सर के साथ ट्रेनिंग लिया 5 दिन का, और फिर उसके बाद जो है ये जितना ताना बुना आप देख रहे हैं पीछे, इतना बड़ा फार्म, गोट फार्म, इतना बड़ा निवेश, तो ये सब कब बनाए? जी करीब हो गया हमको 6 महीना। 6 महीने पहले? जी। अच्छा, तो ये कहाँ पर है एग्जैक्टली? ये कुशीनगर जिला, थाना कप्तानगंज, मथौली में पड़ता है। अच्छा जी। आप रहने वाले भी यहीं के हैं? नहीं सर, हम रहने वाले गोरखपुर के हैं। अच्छा, गोरखपुर के हैं, लेकिन फिर इतनी दूर कुशीनगर में यहाँ पूरा सेटअप? सर हमारा टाउन एरिया में मकान है, तो जो ज़मीन भी है तो वहाँ पे नहीं खोल के हम यहाँ पे ज़मीन लेके खोले हैं। अच्छा, ज़मीन भी यहाँ पे खरीदा, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट भी किया? जी सर। क्या कितनी ज़मीन में ये गोट फार्मिंग आपने की? जी एक एकड़ में है। 1 एकड़ यानी कि 32 कट्ठा के लगभग में? जी। अरे वाह, क्या बात है भाई। और ये बताएं कि ज़मीन तो आपने खरीदा ही, ये शेड वगैरह क्या इसमें सरकार से अभी मदद लिया है कि खुद ही किया? नहीं सर, खुद ही किए हैं। खुद ही किया है। जी। कितना लगभग निवेश हो जी गया? इसमें लगभग 19 लाख रुपए लग गया फार्म पे। फार्म पे 19 लाख लग गया। जी। और उसके बाद जो ज़मीन खरीदे होंगे उसके पैसे अलग? जी। तो एक बहुत ही बड़ा निवेश आपने कर दिया है। जी सर। तो मतलब क्या सोचा, मतलब कैसे इतना बड़ा मोटिवेशन आया कि मतलब लगभग 1.25 करोड़ के आसपास मुझे लगता है आपने निवेश किया है? जी हैं? सर, ऐसे जैसे हम बाहर रहते थे हैं? तो वहाँ से आप लोग का वीडियो देख देख के मन किया खोलने का, तो हमको वहाँ पे हमारा ज़मीन टाउन एरिया में था, तो वहाँ ना खोल के हम सोचे यहाँ से हट के और ज़मीन कहीं और लेके बनवाएं, जी। तो यहाँ पे लेके बनवाए हैं, अब फार्म खोले हैं। अब देखते हैं। हालांकि सुधीर सर तो हमेशा पकड़ रहे हैं छोटे निवेश के, लेकिन चूंकि आपका बहुत बड़ा निवेश हो चुका है और धीरे धीरे बकरियां आप इसमें ला रहे हैं, अभी भर रहे हैं फार्म को। जी अभी तो चालू कितना कैपेसिटी का ये फार्म बनवाया है? है जी 100 बकरियों का। 100 बकरियों का? 100 मदर गोट। 100 मदर गोट का? जी। तो अभी ये कितने मदर गोट आ चुके हैं यहाँ पे? इस समय हमारे पास हैं 25 मदर गोट हैं। 25 मदर गोट है टोटल संख्या, बच्चे उच्चे मिला के? बच्चे भी देख रहा हूँ बच्चे मिला के 40 हो गई है। जी। और अभी 75 मदर गोट और कोशिश करेंगे कि आप जी लाएं। सर। तो ये जो बकरी की खरीदारी आपने शुरू की है, ये कब से शुरू किया? ये सर हमको 3 महीना हो गया। अच्छा, कहाँ से ला रहे हैं? गांव से, अपने गांव के आसपास से ही लिए हैं सब। अच्छा, जी। किसानों से ही ले रहे हैं? जी सर, किसानों से ही। अच्छा, तो क्या औसत कॉस्ट क्या पड़ रही है जो बकरी ला रहे हैं आप? बकरी सर 3 जैसे से। ये देखिए, ये 3 बच्चे दी है क्या? नहीं, 2 बच्चे। अच्छा, ये 2 बच्चे हैं, ये किसी दूसरे की है? जैसे ये बकरी ये कहाँ से लाए हैं? ये सर हमारे गांव के ही बगल में है, 2 किलोमीटर दूर पे, अच्छा, वहीं से लिए थे। ब्लैक बंगाल है? जी। सारी ब्लैक बंगाली ही बकरी हैं। ये कितने की पड़ी? ये हमको पड़ी 5000 की। 5000 की है? अच्छा, 2 बच्चे दी है? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कितने यहाँ मदर गोट है जो कि अभी गाभिन है आपके हिसाब से? अभी गाभिन सर उस वाले रूम में है 3-4 बकरियां हैं जो गाभिन है, पर अभी जाएगा टाइम उनको 2-2.5 महीने जाएगा। तो भाई फार्म जरा दिखाएंगे कि फार्म की जो संरचना है, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा। अच्छा सर, यहाँ पे घर भी बनाया है क्या? पीछे में रहते भी हैं आप लोग, यहीं पे हैं? पूरी फैमिली यहीं पे रहती है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन बोले तो? मम्मी, हमारी वाइफ और बच्चे। अच्छा, आप लोग यहाँ शिफ्ट भी कर गए जी हैं? सर। अरे वाह, बड़ा मुश्किल होता है भाई। देखिए, बिजनेस के ये होता है जुनून, पैशन, और मुझे लगता है कि शुरुआत तो बड़ी ही मतलब ठोस भरे इरादे से है आपका। जी। आगे चल के हिलेंगे तो नहीं? नहीं बकरी पालन में परेशानियां तो आती हैं भाई। जी जी जान रहे हैं। हैं? आप सुधीर सर के छात्र भी रहे हैं, तो सुधीर सर तो भली भांति आपको सारी बातों को बताए ही होंगे। जी पूरा बताए हैं कि 2 साल तक कम से कम मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पूंजी लग जाता है, रिटर्न जब नहीं आता है तो मन घबराता है। 2 साल तक बस लगाना ही है। जी। निकलेगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद, क्योंकि अभी तो आप बकरी ही खरीद रहे हैं, बकरी खरीदेंगे, इसमें भरेंगे, फिर उसके बाद जो है बच्चे बड़े होंगे, फिर उसके बाद जो है बिकेंगे, मार्केट में सेल होगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। एक वहाँ पे मैं ब्रीडर भी देख रहा हूँ, वो ब्रीडर कौन से नस्ल का है? ये सर इसका नस्ल नहीं मालूम है हमको। क्रॉस में है? जी। देखिए भाई, ये ब्रीडर कहाँ से लाए हैं सर? सर मंडी से लिए थे। मंडी से? जी सर। अच्छा, कितने दांत का है? 4 दांत का। 4 दांत का। क्या पड़ा? ये हमको पड़ गया 15,000 का। तो इधर जो आसपास में गोरखपुर और कुशीनगर की जो मंडी है वो कहाँ पे है? एक चौरी चौरा में पड़ती है, 2 मंडी है यहाँ पे, मान के चलिए 20-25 किलोमीटर के अंदर में। एक जो मैंने देखा बहुत अच्छा मुझे भी लगा,
कि लोग अक्सर बकरी जहाँ रखते हैं शेड के अंदर वो बाड़े बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि जो इसके आगे आपने बहुत सारी स्पेस छोड़ी है, आपने स्पेस में भी बाड़े बना दिए हैं जी सर, कि ताकि जिस बाड़े की बकरी हो उसी स्पेस में जाए। जी ये बड़ा अच्छा है, एक दूसरे से मिले ना। हाँ, एक दूसरे से मिले ना। जी इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी ग्रेडिंग में, है ना। जी ये बहुत अच्छा लगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है और यही बकरी पालकों को सिखा भी जाता है कि कभी कभी ये छोटी छोटी बातें भी आपके काम की हो जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना लोग क्या करते हैं कि इधर तो बाड़े बना देते हैं, लेकिन जो खुला स्पेस है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और सब मिक्सअप हो जाते हैं, फिर अलग अलग छाट के उसको अंदर बहुत दिक्कत हो जाता है सर। फिर लेकिन इसमें आपने से उसमें अच्छा किया है कि सामने वाला बाड़ा और दोनों तरफ से। आइए जरा दिखाते हैं इनका, बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखिए कितना अच्छा दिमाग लगा के ये बनाए हैं कि एक बार करके दिखाए तो सर। अभी आप निकाल रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा था। देखिए, अब देखिए ये खोल दिया इधर, एक ये अंदर का मेन गेट हो गया, इधर हो गया, ये इधर खुलेगा और फिर ये एक इधर खुलेगा। अब देखिए ये आने जाने का रास्ता हो गया और इधर दिखा सकते हैं कि इस बाड़े में जो बकरियां हैं बस इसी में रहेंगी, यहाँ पे घूमेंगी फिरेंगी और फिर यहाँ पे अंदर आकर के अपने शयन कक्ष में आ जाएंगी। यहाँ पे खाना पीना ये खाती हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छा आपने किया है। और ये सर अभी क्या दे रहे थे खाने में, क्या क्या मिलाए हैं? हरा घास है और भूसा है, चोकर डाले हैं इसमें। तीन चीज मिक्स करके। तो यहाँ पे खेती के लिए भी आपने कुछ ज़मीनें रिजर्व रखी है हरा चारा के लिए? आधी जमीन खेती के लिए है, आधी जमीन फार्म के लिए है। अच्छा, तो उसमें अभी कुछ हरा चारा के लिए बोया है? जी लगाए हैं। क्या क्या लगाया है? बाजरा लगाए हैं, बस इस टाइम वही बाजरा मिला। लगाए हैं। और चलिए, अभी इनका स्टार्टअप है बहुत अच्छा। सुधीर सर से ट्रेनिंग लेकर के इतने बड़े स्केल पर इन्होंने गोट फार्मिंग शुरू किया है। और सुधीर सर जैसा कि जागरूकता अभियान में ना सिर्फ वो ट्रेनिंग ही देते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात उनकी ये हो जाती है कि जो भी छात्र इस तरह का काम करते हैं तो ज़रूर वहाँ पर जा करके विजिट करते हैं, देखते हैं, उनकी गलतियाँ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं अगर उनसे कोई गलती हो गई हो, और फिर अपना रिव्यू भी देते हैं। सर हम जी आप लोगों का वीडियो 3-4 साल से देख रहे थे, जी पर जब पूरा फार्म बना लिए, सोचे अभी एक भी बकरी नहीं लाए थे। सोचे पहले सुधीर सर से ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद ही शुरुआत करेंगे बकरी का। फिर पूरा बनने के बाद गए थे ट्रेनिंग लेने, और ट्रेनिंग लेके आए, 15 दिन के अंदर अंदर सारी बकरियां ले लिए। जी, मैंने प्रॉमिस भी किया था आपको कि जी मैं सर। आऊँगा। जी, मुझे चेहरा भी आपका याद है। और चलिए थोड़ा सा मैं वेलकम करूंगा सुधीर सर का भी, जो इतनी दूर से चल करके आए हैं अपने छात्र के फार्म पे। सर नमस्कार और अभिनंदन एक बार फिर से। नमस्कार पवन जी, नमस्कार जी। और धन्यवाद कि आप हमारे रेस्टोरेंट के फार्म पर आए हैं। अभी बहुत जोश में बोले कि हम 15 दिन के अंदर सारा बकरी ले लिए, तो बकरी खरीदारी में थोड़ा से अत्यधिक जोशीला हो गए। मुझे भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि ठीक है गोरखपुर छोड़कर यहाँ पर आप आए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो बकरी खरीदने में थोड़ा सा इनसे भूल हुआ है। जिस तरह के बकरी हम बताते हैं, ट्रेनिंग सिखाते हैं भी है कि ब्लैक बंगाल की बकरी कैसे हम पहचानें कि दुधारू है, उस लेसन को ये भूल गए हैं। एक्चुअली सर जल्दीबाजी हो गया होगा कि इन्होंने देखा कि सेटअप वेटअप सब रेडी है, खाली क्यों रखे, जो मिल रहा है इसको भरो। इनकी लगभग सारी बकरियां ब्लैक बंगाल के जो खराब क्वालिटी की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं खर बकरी, वो है। तो इनको पहले ही हम सावधान कर दिए कि जाड़ा में आपके पास समस्या काफ़ी आएगा। काफ़ी इसलिए आएगा कि इन सब बकरी में दूध इसी तरह कम है, और जाड़ा के दिन में सभी पशु का दूध, अब बकरी में भी, सभी बकरी में दूध ऑटोमेटिक कम होता है। अभी जितना दे रहा है ना, जाड़ा में और कम हो जाएगा। क्यों होता है उसका अलग टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। अब होगा क्या, जब अभी ही मुश्किल से पेट भर रहा है बच्चा का, और जाड़ा में दूध कम होगा, तो बच्चा का पेट भरवे नहीं करेगा, ठंड से लड़ने के लिए उसको एनर्जी मिलवे नहीं करेगा, तो उस वक्त बच्चा। अभी दूध कम दे रही है जी, दूध कम है अभी इन लोगों का। जी, सही बात है। बकरी खराब है, तो जाड़ा में बच्चा या तो मरने का चांस काफ़ी रहेगा, या उसका ग्रोथ थोड़ा सा हो भी नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छा बात ये भी लगा कि ट्रेनिंग में जो हम सिखाते हैं कैसे कैसे समस्या से बचें, तो उसका ये चीज़ याद रखे हुए हैं। ट्रेनिंग में हम ये भी बताते हैं कि यदि आपको लगे कि जाड़ा में हम अभी सक्षम नहीं है या समस्या आने वाला है, तो एक उपाय ये भी है कि बकरी को आप कंट्रोल में चलाइए फार्म को, कि बकरी जाड़ा में बच्चा देवे नहीं करे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, बकरी का गर्भकाल होता है 5 महीने का। यदि आपको मन है कि हम दिसंबर में बकरी को बच्चा नहीं आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 7वां महीना में क्रॉस करीबे नहीं कीजिए। जब 7वां महीना में क्रॉस नहीं होगी तो दिसंबर में बच्चा नहीं आएगी। तो ये बोल रहे हैं कि हम उस नियम का पालन करेंगे, तो कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन होना यही चाहिए कि बकरी दुधारू
खरीदना चाहिए। सही बात है। तो इनको हम बोले हैं या तो चेंज कीजिए, नहीं तो किसी तरह जाड़ा में बचाइए। ठीक है, तो अभी तो बहुत कम बकरी आपने खरीदा है, अभी आगे भी खरीदनी है तो अब थोड़ा सा धीरे-धीरे सावधानी। सर इसमें सब छांटेंगे, जो बढ़िया बढ़िया बकरियां रखेंगे, जो खराब है उसको हटाएंगे और बाकी और बकरियां लाएंगे बढ़िया देख के। मान लीजिए एक बार हमारे पास हरा चारा सारा व्यवस्था हो गया था, तो जो मिला हम ले लिए, सोचे कि चलो जब तक खाएंगे पिएंगे लोग। यही कारण है कि ट्रेनिंग देने के बाद मेरा मैक्सिमम कोशिश रहता है कि अपने स्टूडेंट के फार्म पर जाएं और वहाँ क्या गलती हो रहा है उसको पकड़ें और सुधार समय से पहले सुधार करने के लिए सलाह दे दें। बाकी आगे कैसे मैनेजमेंट करते हैं ये फिर हम लोग कभी मार्च में आएंगे। बिजनेस का मामला सर बड़ी नाजुक होता है बकरी पालन में, बकरियां माफ़ नहीं करती हैं। एक बार गलती हो गई तो वही गुड फार्मिंग में, और आने वाला जो 2-3 महीने के बाद हो सकता है ठंडा पड़े तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बकरी खरीदने में पेशेंस रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रख पाए। कोई दिक्कत नहीं है, खाली रहेगा लेकिन अच्छी बकरी लाएंगे तो ग्रोथ बड़ा अच्छा होगा, फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। जी सर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसा तैसा बकरी ला करके भर ना दे, नहीं तो इतना बड़ा निवेश है, तकरीबन 60-70 लाख के बीच का निवेश है, और उसमें अगर बकरियां अगर ढंग से नहीं आगे बढ़ पाई, जनरेशन टू जनरेशन ब्रीडिंग नहीं हो पाया, तो फिर तो जो आपने सोचा है वो कैरी नहीं कर नहीं हो पाएगा सर। जी सर। जी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, शुभकामना आगे के लिए, हमने दिखाने की कोशिश की। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं बकरी पालन में कुछ है भी इन्वेस्टमेंट का, तो बकरियों की खरीदारी जो सुधीर सर बताते हैं, वीडियोस भी उस पर बहुत सारी बनी है, चूँकि उसी पर सपना पूरा टिका हुआ है, तो भाई वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और शेड वेड तो सर बन ही जाता है, पैसा चाहिए, जैसा पैसा रहेगा वैसा बनेगा। जी शेड तो सस्ता में ही बनता है, मेन तो इनकम बकरी से होगी, इसलिए मेन वहाँ ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ें, आपका जोश और हौसला बहुत अच्छा है। बस खाली अब बकरियां अच्छी आ जाएं इस फार्म पे, तो फिर अगला अपडेट भी हम 2-4-6 महीने के बाद फिर दिखाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए बकरी फार्म पे। उत्तर प्रदेश के दौरे पे हूँ इस वक्त, कुछ और किसानों से मिलूंगा सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।